25 फरवरी 2025 को टावो नाम के एक आदमी ने एक वीडियो शेयर की जो उसकी ग्रैंडमदर ने रिकॉर्ड की थी। उस दिन उनकी ग्रैंडमदर और उनकी एक दोस्त ने खिड़की के बाहर कुछ ऐसा देखा कि दोनों तुरंत डरकर पीछे हट गईं। वो जानबूझकर खिड़की के ग्लास से दूर खड़ी रहीं, लेकिन वजह न तो सड़क पर कोई था और न ही सामने वाली बिल्डिंग में, बल्कि जो भी था वो उनकी खिड़की के बिल्कुल बाहर खड़ा था। ये सब एक ट्यूसडे आफ्टरनून को फैमिली रियूनियन के दौरान हुआ। अचानक पतले से पर्दे के पीछे एक शैडो नजर आने लगी। दोनों को पूरा यकीन हो गया कि कोई अनजान इंसान खिड़की के बाहर खड़ा है और शायद अंदर आने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिस पर उन्हें खुद भी यकीन नहीं हुआ। God, be careful, Bob. Oh my gosh. जब उन्होंने हिम्मत करके पर्दा हटाया और देखा कि बाहर कौन खड़ा है, तो वहां कोई भी नहीं था। न कोई आदमी, न कोई परछाई, न ही किसी के होने का कोई निशान। जो शख्स उन्हें पर्दे के पीछे दिख रहा था वो जैसे कभी था ही नहीं। टावो के मुताबिक ये सिर्फ एक इल्यूजन नहीं था। उसका मानना है कि उस वक्त सच में उनकी खिड़की के बाहर कुछ मौजूद था और शायद वो कोई सुपरनेचुरल एंटिटी थी जो कुछ पल के लिए उसकी ग्रैंडमदर और उनकी दोस्त के सामने आई और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। इस वीडियो को पोस्ट हुए अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद भी न टावो को और न ही उसकी ग्रैंडमदर को आज तक समझ आया कि उस दिन उनकी खिड़की के बाहर आखिर था कौन। एक थर्सडे की आफ्टरनून एक माँ और उसकी बेटी किसी अजीब इंसान से टकराने के बाद जल्दी जल्दी अपने अपार्टमेंट की तरफ भागती है। वो उस अजीब शख्स को कैमरा में रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन माँ जैस्मिन के मुताबिक कैमरा में सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। उसी वक्त एक और हैरान कर देने वाली चीज भी कैप्चर हो गई। ध्यान से देखो। I just called the police. Get out front of my door. This is the last time I'm gonna tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go! रिकॉर्डिंग के दौरान जैस्मिन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अपार्टमेंट 23 का दरवाजा अपने आप खुल गया था और कुछ सेकंड्स तक खुला रहने के बाद खुद ही बंद हो गया। लेकिन असली डर की वजह ये नहीं थी। In the 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, can't. In the video, you saw the door just came open. Who opened the door? Like, look at it. Like, pitch black. Like, make it make sense. Like, how? How? I don't know. It don't make sense. जैस्मिन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो इस मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन करती गई वैसे वैसे उसका डर और बढ़ता गया। और सच कहूं तो असली हॉरर तो अब शुरू होता है। जैस्मिन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से कांटेक्ट करती है और उनसे अपार्टमेंट 23 का लॉक खुलवाती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अंदर का सीन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। Okay, yeah, so property management sent somebody up to come take a look, so I'm gonna let him do what he do, and I'm gonna stay back here. You say the light works? Y'all can say the light works. Oh, Lord. What is that? Y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? They put kids' shoes up in there. What the?
So how? So hold on, because no, this other day the door came open when I was in here. So if the door came open, like no, I'm sorry. I'm not. Okay, y'all. So the minute thing I thought it was a snake. I really thought it was some plastic, but y'all, I'm not gonna get close to this. This is real snake skin. Oh my god. Look at this. You can see like, ooh. Oh my god. Look at that. रूम के अंदर बच्चों के शूज का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा होता है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि वहां इतने सारे शूज थे कि जैस्मिन को लगा ये सिर्फ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं, बल्कि शायद इसके पीछे कोई बहुत ही डेंजरस और सीरियस सच छुपा हुआ है। पुलिस को कॉल करने से पहले जैस्मिन अपनी वीडियो दोबारा देखती है और उसे एक ऐसी चीज नजर आती है जो उसकी सोच ही बदल देती है। So I'm looking back at this video that I took with the property manager guy, right? And I noticed something in the pile of shoes. Those frozen Elsa boots, whatever you want to call it, those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture that me and my daughter took, like, I want to say like 2 months ago. Yo, this is crazy because I really thought she just lost them at school. Those shoes belong to my daughter. लेकिन इससे मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा क्रीपी बन जाती है। वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उस पाइल में जैस्मिन की अपनी बेटी के शूज भी मौजूद थे। आखिर उसकी बेटी के शूज वहां आए कैसे? जैस्मिन के पास इसका कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उसे शक था कि बिल्डिंग में कोई ऐसा इंसान है जिसके पास इस लॉक्ड रूम की एक्सेस है और जो बच्चों के शूज चुरा कर यहाँ छुपा रहा है। Somebody in this building must be going around here just collecting shoes. Just, and I'm not gonna say collecting, I'm stealing little kids' shoes around here. I've talked to at least 2 or 3 different people in this building who have said that their children been missing shoes. So I'm thinking that somebody has access to that room and they're going around stealing shoes and then taking them and putting them in there. They're just putting shoes in the room, like it just none of this makes sense to me right now. None of it. प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने सारे शूज हटा दिए और डोर का लॉक चेंज करने का प्लान बनाया। साथ ही जैस्मिन को अलर्ट रहने के लिए भी कहा। इसलिए जैस्मिन ने एक ट्रैप सेट किया। उसका मानना था कि जो भी आदमी बच्चों के बूट्स चुराता है और इस रूम में आता है वही असली कल्प्रिट है, और शायद वही उसका रिंग कैमरा भी चुरा चुका है। 2 रात तक हॉलवे में लगे कैमरा में कुछ भी अनयूजुअल रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन तीसरी रात कैमरा एक ऐसी चीज कैप्चर करता है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। एक बूट बिना किसी इंसान के टच किए अपने आप हिलता है। पहले वो जमीन से उछलता हुआ दिखता है और फिर दूसरे बूट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाकर रुक जाता है। ये देखकर जैस्मिन का नेक्स्ट डोर नेबर भी बुरी तरह डर जाता है, लेकिन उसके बाद वो जो बताता है उससे ये पूरी स्टोरी और भी टेरिफाइंग बन जाती है। उसके मुताबिक एक रात उसने अपने अपार्टमेंट के बाहर किसी छोटे बेबी के रोने की आवाज़ सुनी। जब वो बाहर आई तो उसे एहसास हुआ कि ये आवाज़ उसी लॉक्ड रूम के अंदर से आ रही थी जहाँ शूज़ मिले थे। डर के मारे वो तुरंत वापस मुड़ने लगती है और तभी कुछ और अजीब हो जाता है। हालांकि फुटेज में बेबी के रोने की कोई ऑडियो सुनाई नहीं देती, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि उसने वाकई कुछ सुना था या नहीं। लेकिन अगर उसने सच में कुछ सुना भी था तो फिर ये कैसे एक्सप्लेन होगा कि बूट अपने आप कैसे मूव कर गया। यही बात जैस्मिन को सबसे ज़्यादा डरा देती है।
इसी वजह से उसने बाद में उन बूट्स को हमेशा के लिए फेंक दिया। आज तक इस केस के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, और क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद जैस्मिन ने कोई और फुटेज अपलोड नहीं की, इसलिए ये पूरा केस आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है।